ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार मुस्तफ़ा की मेहनत रंग ले आई। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा जिस काम के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था कि कहीं उसका काम बन जाए और वो भी अदील के सामने जवाब देने के लायक हो जाए, और वो दोस्तों हो ही गया। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में देखेंगे कि सबसे पहले तो मुस्तफ़ा बहुत ही डिसअपॉइंट होगा जब उसकी नौकरी वगैरह चली जाएगी और इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसके हाथ से चला गया। और फिर वो डिसअपॉइंट होकर बैठा होगा तो शर्जीना आएगी और उसे कहेगी कि क्या हुआ है, तुम्हें इतना परेशान क्यों हो, तुम पहले तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, मुझे बिल्कुल पहले वाला मुस्तफ़ा चाहिए, अब तुम बहुत ही बोरिंग से हो गए हो। जिस पर दोस्तों मुस्तफ़ा उसे कहेगा कि हाँ, अब मेरे पास जॉब या प्रोजेक्ट वगैरह जो नहीं है कोई, तो तुम भी मुझे ऐसी ही बातें सुनाओगी। जिस पर दोस्तों वो उसे कहेगी कि क्या हो गया है मुस्तफ़ा तुम्हें, तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें ऐसा समझ सकती हूँ। मुस्तफ़ा उसे कहेगा कि मुझे इस वक्त कोई बात समझ नहीं आ रही शर्जीना, प्लीज़ मुझे भी कोई बात नहीं करनी। शर्जीना उसे कहेगी कि पैसे को तुमने अपने आप पर सवार कर दिया है, पैसा सब कुछ नहीं होता मुस्तफ़ा, इस बात को तुम क्यों नहीं समझ रहे। तो मुस्तफ़ा उसे कहेगा कि पैसा ही सब कुछ होता है, ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। हम कब तक इस तरह से जीते रहेंगे और लोगों की बातें सुनते रहेंगे। तुम ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हो पर मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी करने में मैं किसी भी किस्म की कोताही करूं। जिस पर शर्जिना उसे कहेगी कि तुम जिम्मेदारी पूरी कर तो रहे हो मेरी, प्लीज़ इतना परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पर वो उसे मजाक करते हुए उसका मूड ठीक करेगी कि बिल्कुल करेले की तरह कड़वे हो गए हो तुम। तो मुस्तफ़ा उसकी मजाक ना समझते हुए उसे कहेगा कि हाँ, ऐसा ही हो गया हूँ मैं, अब तुम्हें इस कड़वे के साथ ही रहना पड़ेगा। दोस्तों सब में शर्जीना की भी तो बेचारी की कोई गलती नहीं है। मुस्तफ़ा जॉब के लिए परेशान है, जाहिर सी बात है, वो मर्द है, उसे कमाना तो है ही ना। और दूसरी तरफ शर्जीना में बिल्कुल ठीक है, बस दोनों एक दूसरे को सही तरह से समझ नहीं पा रहे। खैर, जहाँ पैसा बोलता है वहाँ तारीफ भी होती है, और ये सबूत मुस्तफ़ा की माँ दे रही होगी जब वो अपने शौहर से बात कर रही होगी और दिल के लिए कह रही होगी कि हमारे बेटे का तो बहुत ही बड़ा दिल है, दिल खोल कर खर्च करता है हमारे ऊपर। तो यहाँ पर अदील का बाप बिल्कुल ही खामोश होगा, क्योंकि अब वो ये समझ चुका है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है मुस्तफ़ा को घर से निकाल कर। और वो ये भी जानता है कि मुस्तफ़ा अब तब तक नहीं आएगा जब तक वो खुद इतना काबिल ना हो जाए कि वो अदील की बराबरी कर सके। इसलिए दोस्तों मुस्तफ़ा की माँ यहाँ पर बात कर रही होगी तो वो वहाँ से उठकर चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे मुस्तफ़ा की माँ अपनी बेटी से बात कर रही होगी फ़ोन पर और उसे घर के बारे में बता रही होगी कि किस तरह से मुस्तफ़ा के वालिद खामोश से हो गए हैं। खैर दोस्तों, अब ये बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनकी ही वजह से तो मुस्तफ़ा घर छोड़कर गया है। दोस्तों यहाँ पर मुस्तफ़ा के माँ बाप मुस्तफ़ा के लिए परेशान होंगे और वहाँ मुस्तफ़ा की मेहनत जो होगी वो रंग ले आएगी। मुस्तफ़ा का काम दोस्तों इतना मशहूर हो चुका होगा, दोस्तों मुस्तफ़ा का काम इतना फेमस हो चुका होगा कि उसकी एक गेमिंग इंडस्ट्री में पहचान बन चुकी होगी। और फिर दोस्तों एक गेम कंपनी का मालिक दानिश सिद्दीकी नाम का, वो जब मुस्तफ़ा का काम देखेगा तो उसे बहुत ही पसंद आएगा। वो मुस्तफ़ा को कांटेक्ट करके मुस्तफ़ा को कहेगा कि मुझे आपसे मिलना है। और फिर जैसे ही मुस्तफ़ा जाएगा वहाँ पर उससे मिलने, तो वो उसे कहेगा कि मैंने आपका काम देखा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मेरा नाम दानिश सिद्दीकी है और मैं एक गेमिंग कंपनी खोलने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको हायर करना चाह रहा हूँ। दोस्तों ये बात सुनकर मुस्तफ़ा तो बहुत ही हैरान हो जाएगा और एक्साइटेड भी होगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। और फिर दोस्तों इस गेमिंग कंपनी में मुस्तफ़ा की जॉब लग जाएगी। और फिर जैसे ही मुस्तफ़ा वापस घर आएगा तो वो शर्जीना के साथ प्रैंक करता हुआ खामोशी से अंदर आ जाएगा और इस तरह से उसे महसूस कराएगा जैसे कोई बुरी खबर हो। और फिर शर्जीना जब उसे पूछेगी कि क्या हुआ है मुस्तफ़ा, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है, तो वो उसे सरप्राइज देगा और उसे कहेगा कि एक गेमिंग कंपनी है, उन लोगों ने मुझे हायर कर लिया है। तो शर्जीना तो ये बात सुनते ही बहुत ही खुश हो जाएगी और उसकी खुशी से आंसू ही निकल आएंगे। वो मुस्तफ़ा का हाथ पकड़ते हुए उसे कहेगी कि मुझे मालूम था, मालूम क्या बल्कि मुझे तो पूरा यकीन था कि तुम्हारी मेहनत ज़रूर रंग ले आएगी। और फिर यहाँ पर मुस्तफ़ा भी शर्जीना को कहेगा कि जिस तरह से मैंने तुमसे बात की उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, शायद जज्बात में आ गया था मैं और अहमद भी साथ छोड़ गई थी मेरी। शर्जीना उसे कहेगी कि जानती हूँ और सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी के बजाय अब तुम्हें मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब ये बात अदील को मालूम लगेगी कि मुस्तफ़ा की जॉब हो गई है तो उससे तो ये बात बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगी। और फिर अदील का क्या रिएक्शन होगा और वो क्या करने की कोशिश करेगा वो तो देखने लायक होगा। पर अब मुस्तफ़ा भी पीछे नहीं हटने वाला। मज़ीद ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के फुल एपिसोड के रिव्यूज़ और प्रोमोज के लिए और बाकी अरवा के ड्रामोज के रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।